माइंड योर लॉजिक करके। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देते हैं, जैसे आपको भी करना चाहिए तुरंत के तुरंत, और फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहेगा ना कि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहना, देखते हैं कौन करता टाइम के पहले ना। आइए देखते हैं, पूरा स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। धरती पे एलियंस की स्पेसशिप आती है। वो स्पेसशिप कुछ घरों के ऊपर जाती है और वहां से बच्चों को किडनैप कर लेती है। ऐसे 7 बच्चे किडनैप होते हैं। केस को सॉल्व लेटे करने लेटे क्यों जा रहे हैं? मेहुल पहुंच जाता है। 6 बच्चों के घर तो समझ जाते हैं, लेकिन 7वें बच्चे का घर नहीं समझ में आता। मेहुल पहले 6 घरों को देख के पैटर्न समझने की कोशिश करता है और उसे समझ जाता है कि 7वां घर कौन सा हो सकता है। अब आप इन 6 घरों को ध्यान से देखिए और बचे हुए इन 4 घरों को देखिए और मुझे बताइए कि 7वां घर इन चारों घरों में से कौन सा होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे टाइमर चला, जल्दी करो फटाफट। ये देखो घास है, उसमें 2 पेड़ हैं, इसमें घास है, हाँ नहीं मिल रहा है कोई इसमें भी। खिड़की भी अच्छा, है। झंडे से घर का कलर नहीं मिल रहा है ना। चलिए एक इसका सेकंड, सी वाला लग रहा है, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। मुझे सी वाला लग रहा है। अगर उसमें देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारा येलो है झंडा, ये हल्का सा विंडो येलो है, ग्रीन है तो ग्रीन है, और ये सेम टू सेम मैच करा सकते हैं तो ऐसे। फिर ये नहीं, इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ऐसे तो कोई मैच नहीं कर कोई रहा। मैच हरे वाला थोड़ा बहुत लग रहा है, हरा हरा जैसा, बाकी तो थोड़ा कम कम लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या आंसर है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा इसमें ऐसा आंसर मिलेगा शायद आप सोचे भी नहीं होंगे कि भाई साहब ये भी कुछ हो सकता है आंसर। आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर घर के ऊपर एक फ्लैग है और उसका कलर देखिए, वो रेनबो का पैटर्न बना रहे हैं। ओह माय गॉड, ये भी प्योर है। येलो, ऑरेंज। क्या बात है, ये भी सीन का क्या, केवल आसपास के लोगों से तो खतरनाक ही निकल गया, तुम सोचे इतना। मैंने झंडे का कलर तो बाद में सोचा जब आपने बोला था, मेरे को लगा पेड़ है, झाड़ी वाड़ी है, उसका कुछ होगा। तो ऐसा तो कोई नहीं सोचा होगा, कोई पहले पकड़ लिया था क्या टाइम के पहले, एक बार जरूर बताना कमेंट करके, हमें देखना कितना तेज लोग हैं यहाँ पे। काफी लोग ने स्पेसशिप के पिक्चर्स भी लिए हैं। टोटल मेहुल को 4 पिक्चर्स मिलते हैं। अब इनमें से एक पिक्चर फेक है। क्या आप इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा पिक्चर फेक है? सोचिए और मुझे आपका आंसर हाँ कमेंट ये तो दिख रहा है, अगर आप स्पेसिफिक देखा जाए तो इसमें हमारा नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे एक आदमी को दिख रहा है, हाँ। वो एलियन टाइप का है। लेकिन एलियन तो नहीं, वो सड़क पे क्यों उड़ रही है? हाँ वो सड़क पे भी उड़ रही चलिए है, इसका आंसर वो फेक लग रहा ये है। तीसरी फोटो को देखिए। इसमें मून के ऊपर स्टार्स है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओ माय गॉड, कभी स्टार्स ये क्या है। मून के ऊपर कभी स्टार्स नहीं होते। और स्टार ये जो देखोगे तो दूर नीचे से देख रहे हो ना हम। तभी फोटो में एक एलियन दिखता है और वो कहता है हम सारे बच्चों को किडनैप कर लेंगे और यार ये एलियन के बच्चों को भेज देंगे। मतलब मेहुल समझ जाता है कि अगले दिन और बच्चे किडनैप ये होंगे। मेहुल के पास दिमाग यार कम है। मेरे को कुछ ज्यादा दिमाग वाला नहीं, जैसे एक हमेशा डायलॉग होता है, जब सीआईडी का भी देखोगे तो अभिजीत जाता है, बोलता है कि इसके रगों में तो खून दौड़ रहा है। ऐसे तो लोग कहते हैं, हाँ रगों में खून दौड़ रहा है, यानी कि इसके शरीर में खून था पहले। अरे ठीक है, खून तो रहेगा, पर इसका स्टार वाला वो लॉजिक समझ में नहीं आया ना, सच ये ऐसे ही में। कर दिया। आओ आगे देखते हैं और क्या। मेहुल अगले दिन एलियंस का आने का इंतजार करने लगता है, जिससे स्पेसशिप में जाके इनको बचाया जा सके। अगले दिन रात होते ही स्पेसशिप आ जाती है और एक घर के ऊपर आके रुक जाती है। मेहुल तुरंत उस घर में जाता है और बच्चे की जगह कुछ स्पेसशिप लेके चला ये जाता बच्चे लेट के क्यों जा रहे हैं? लेट के क्यों जा रहे थे, ऐसे उठाएगी तो ऐसे उठाएगी। है। वो स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है तो उसे सामने 5 बच्चे दिखते हैं। अब इनमें से 4 बच्चे असली है और एक बच्चा एलियन बच्चा है। एलियंस बच्चों की कॉपी बना रहे थे, लेकिन उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे। तो क्या सबने शूज पहने हैं, उसने शूज नहीं पहने। आदमी ने शूज नहीं बच्चा पहना, डिफेक्टिव है लेकिन पूरा जो देखना alien का है? पड़ेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके एक बच्चा डिफेक्टिव है। इसमें ना सोचना पड़ेगा, दिमाग कुछ भी अतरंगी आंसर दे सकता है बंदा। एक तो ये जो आदमी, ये लड़का, ये अपना वो नहीं पहना, जूता नहीं पहना इसने। हाँ जूता नहीं पहना, बाकी सबने पहना है। बाकी हाथ देखा जाए तो सबका खुला है, इसका बंद है। ये शायद डिफेक्ट है एक तरीके से, मुझे लग रहा है फिंगर नहीं सही से बनाया। ये सबका हाथ ऐसे है, देखो उसमें तीसरे वाले चौथे वाले का देखना। हाँ यार इसका हाथ उल्टा है। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? इधर करके क्यों कर रहा है ये? और क्या हो और सकता आंख है? नाक कान देखो जरा, कान में कुछ। हाँ। कान के हिसाब से तो वो लग रहा है कि दूसरे गोला क्या बोल ऐसा ही था। वो गोले से आया है। और ये मेरे को जो लड़की है सेकंड नंबर पे, उसकी गर्दन में थोड़ी सी अलग दिख रही है, नहीं दिख रही ये आपको? शिफ्ट हुई लग रही है। ये ऐसे खड़ी है या तो। किसी का पैर और तो नहीं टेढ़ा है, नहीं पैर नहीं टेढ़ा। यार या तो थर्ड या तो फोर्थ है। देखते हैं ना क्या आंसर था इसका, आप लोग भी जवाब दीजिए फटाक से। ये है, इसकी आंख पलके नहीं झपक रही है। वो तो इसकी चश्मे वाले की नहीं चमक रही है चौथे नंबर पे। इन दोनों की पलके नहीं झपक रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तीसरा बच्चा डिफेक्टिव बच्चा है। दिखा? इसके पैर देखिए, Shoes। दोनों थंब उसके बाहर की तरफ है। इसकी उंगलियां उल्टी है। एलियंस ने गलत कॉपी कर दिया। झूम थोड़ी ना किया था हमने, तो ऐसे चारों बच्चों को छुड़ा लेता है। मेहुल से अच्छा तो हम नहीं। यार वो दोनों जो बिना पलके झपकाए खड़े तो वो अलग नहीं लग रहे थे। मतलब मेहुल भाई कुछ तो सोच यार। आइए आगे देखते में हैं। आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक जेल दिखती है। इसमें पजल, दो बच्चे पजल। फंसे हुए हैं। क्या आप इस जेल को देख के बता सकते हैं जेल को ओपन करने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेरे को पता चल गया 6 है इसका आंसर। तो जाओ, मेरे को देखने दो। 3 2 5 और एक कम कर दिया, 20 का 6 और 6 6 12। अच्छा ऐसा क्यों कर दिया? 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 5 20, 5 4 9,
ये कर दिया 5 1 6। बताओ, हाँ देखो 2 3 6, 3 जोड़ा, मतलब 2 में 3 की गुणा करी, पीछे वाला नंबर जोड़ दिया 9, ओके। 3 3 9, फिर पीछे वाला नंबर जोड़ा 12, 4 5 20, फिर पीछे वाला 5 जोड़े 25, 5 1 को 5 1 जोड़ देंगे 6। भाई साहब ये सच में रीजनिंग पढ़ाने के बड़े फायदे हैं और बच्चे कर भी लेंगे मुझे लग रहा है। अरे सब हो जाएगा। देखते क्या होता है। 6 फर्स्ट नंबर सही क्या रहा है प्लस सेकंड नंबर सॉल्यूशन है। जैसे 2 into 3 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। 3 ये भी रेलवे की तैयारी क्या बता रहा है मेहुल हो जाएगा। लग रहा है मुझे अभी जीडी का पेपर दे के आया है। जीडी की तैयारी की। 5 into 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। मेहुल जैसे ही कोड 6 प्रेस करता है जेल का दरवाजा खुल जाता है और मेहुल दोनों बच्चों को भी बचा मुझे लग रहा है जाने नहीं बस चाहते एक हैं। बच्चा रह गया है। मेहुल उसकी तलाश में स्पेसशिप में और आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने 3 बच्चे और दिखते हैं। अब इनमें एक बच्चा असली है और 2 फेक है। क्या आप इन बच्चों को देख के बता हाँ, सकते हैं कौन सा उसमें बच्चा तीसरी असली आंख है, है? वो तो नहीं जी, होता। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो एक तो इसकी आंखें क्या है, तीसरी आंखें तो शंकर भगवान तो है नहीं, अभी लड़के की बात करिए। जाहिर सी बात हाँ है। तो ये अपना बंदा ये वो हो गया ठीक ये है। नकली है। अब इन दोनों में से एक तो ये बंदा उड़ रहा है हवा में। तो ये असली लग रहा है मुझे, क्योंकि स्पेस में है ना ये, हाँ नहीं ग्रेविटेशनल। लेकिन और भी दिमाग लगा लेते थोड़ा सा, हाँ। मेहुल का कोई भरोसा नहीं मेहुल कभी धोखा दे देगा। ओके ओके ओके, और कुछ तो नहीं लग रहा है लॉजिक ना। इसका पैर भी बहुत सीधा नहीं लग रहा है, एकदम स्ट्रेट। इसका हाँ, भी ये भी सीधा हो है तो। सकता है यार। देखो फेक तो यही लग रहा है ना। देखो आंखें तो वो पलका नहीं रहा है, मतलब पलक नहीं ऐसे पकड़। उससे मतलब ही नहीं, पहले धोखा खा चुके हैं। पहला और तीसरा फेक है। हाँ पहला और तीसरा फेक है। इस पे स्प्लिट ऊपर नहीं गई थी ना। अच्छा सड़क पे ही उड़ रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरा वाला बच्चा रियल है। पहले वाले की 3 आईज है, दूसरा वाला हवा में उड़ रहा है। हाँ मेहुल पूरे बच्चों को बचा लेता है। ये भी स्पेस में तो हवा में उड़ेंगे ना। उसकी स्पेसशिप अभी सड़क पे ही है, मतलब घर के ऊपर ही उड़ रही थी। वो रुकी हुई है, पहले मेरे को जान ले क्या है। फिर आगे Detective मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहले मेहुल को कॉल आता है कि उसके पति को किसी ने गोली मार दी है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सना बताती है मैं और रोहन बातें कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से 2 गोली चलने की आवाज आई। किसी ने मास्क पहना हुआ था। उसने मेरे पति को 2 गोलियां मारी और भाग गया। मैं उसके पीछे दौड़ी लेकिन वो आगे निकल गया। मेहुल को पीछे वाली वॉल पे 2 गोलियों के निशान भी दिखते हैं। लेकिन मेहुल सना से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने रोहन को मारा है और इसके मेरे पास 2 सबूत है। कौन से 2 सबूत? क्या आप इस रूम को देख के बता सकते हैं वो सबूत क्या होंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, अब क्या सीन है कि यहाँ पे 2 गोली चली, एक बाहर वाला बंदे ने चलाया, एक इसकी मतलब वाइफ ने या जो भी लड़की ने चलाया। अब इसको प्रूव करना है कि इस लड़की ने गोली चलाया इस फोटो से। तो कैसे प्रूव हो सकता है? देखो इसमें तो एक सीन ये लग रहा है मुझे कि इसके लेफ्ट साइड लगाए। अब लड़की ने बोला उसके पीछे से गोली लगा, पीछे से चली है गोली। हाँ, हाँ पीछे से चलेगी तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि गोली घूम के नहीं लगेगी कभी भी। ये वाली जो गोली, ये बाहर वाली, ये वाली, ये अच्छा। तो उस आदमी ने चलाया ठीक है। मुझे लग रहा, और उसकी गोली मिस हो गई। तो इस लड़की ने इसको यहाँ से गोली मारा। एक ये क्लू हो सकता है मुझे। और फिर इतनी सारी चीजें फैली हुई है ना, इससे भी रिलेट करके कुछ निकल के आ सकता है शायद। मेहुल भाई समझे कुछ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला, रूम बिखरा हुआ है, मतलब दोनों बातें नहीं शायद झगड़ा कर रहे होंगे। और यार ये क्या झगड़े लॉजिक में हुई? सना ने गोली चलाई होगी। पीछे वाली बॉल पे देखिए 2 गोलियों के निशान है, एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब 2 अलग बंदूकों से गोली चली है। इसी से मेहुल समझ जाता है। वो सना को पकड़ लेता है और सना भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। चलिए अगली ये पहली। थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब हाँ ठीक है ये तो था। मतलब वो तो था 2 गोली चली है, पर वो बात नहीं कर रहे थे, लड़ रहे थे। ऐसा लगा कि बस हाँ उसको पता प्रूफ करना, बस कर दिया। मेहुल को दिया हुआ था, घुमा के बोल रहा है। उसके रूम में घुस जाता है और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। मेहुल की जब मेहुल को कभी कोई कोई उसके बेवकूफ रूम में कबूल कर देती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल सोता रहता है, तभी कोई उसके रूम में घुस जाता है और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। मेहुल की जब नींद खुलती है तो वो एक रूम में बंद रहता है। रूम पूरा खाली है, बस एक दीवार है और उस पे 3 फ्रेम्स लगे हुए हैं और पास में एक बॉम्ब रखा हुआ है। तभी एक आवाज आती है, ये बॉम्ब 2 मिनट में फूट जाएगा। अगर तुम बेस्ट डिटेक्टिव हो तो ये बॉम्ब को डिफ्यूज करो। इसको डिफ्यूज करने के लिए तुम्हें 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना होगा। अब मेहुल को रूम में बस 3 फ्रेम्स दिखती है, मतलब उन्हीं फ्रेम से रिलेटेड कोई 3 लेटर वर्ड है। क्या आप इन फ्रेम्स को देख के बता सकते हैं वो 3 लेटर वर्ड कौन सा है? आइस। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ तीनों में आइस कॉमन है। आइस आइस, तीनों में आइस कॉमन है। क्योंकि आइसक्रीम ये स्नो स्कीटिंग कर रही है, यानी बर्फ पे चलने वाला। हाँ। ये बर्फ से रिलेटेड आइसक्रीम हो गया और ये आइस है ही। आइस ही है पक्का। मेहुल भाई तुमसे आगे अगर इसने आइस नहीं बताया। फिर तो त्याग देंगे, त्याग पत्र देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो 3 लेटर वर्ड है ICE। मेहुल ये समझ जाता है, वो ICE प्रेस करता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहली देखते हैं। सना आज ऑफिस से बहुत लेट आती है। राज दरवाजा खोलता है और सना पे बहुत गुस्सा हो जाता है।
सना कहती है, मैं ऑफिस में दिन भर काम कर रही थी और काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया, चिड़चिड़ मत करो। लेकिन राज उसकी बातों पे यकीन नहीं करता तो सना को गुस्सा आ जाता है और वो रूम में सोने चले जाती है। वो अपने पर्स का सामान टेबल पे रखती है और सो जाती है। राम रूम में आता है और इन सामानों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि सना झूठ बोल रही है, वो किसी से मिलने गई थी। अब इनमें से कौन सी चीज देखकर राज को ये समझा, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्या हो सकता है इसमें क्लू? इसमें तो यार लिपस्टिक देखो लड़कियों के पास रहती है, वो तो कोई क्लू नहीं लगता मुझे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड, इस पे किसी कुछ लिखा है क्या? नाम नहीं लिखा है ना? सना और राम के अलग कोई नाम है क्या? किसी और का क्रेडिट कार्ड उठा के लाई। और फोन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। की भी है, की तो घर का रखेगी हो। 2 चाबी अलग अलग है यार। हाँ, ये एक क्लू हो सकता है। और तो मुझे लग रहा है ना क्रेडिट कार्ड पे घूम फिर के जाएगा ये। हाँ, शायद नाम किसी और का होगा। हाँ, या फिर बहुत चालाक होगा तो बैग खोल के दिखा देगा, बैग के अंदर ये था आपने नहीं देखा। देखते हैं, पकड़ लेंगे। वैसे मुझे लग रहा है क्रेडिट कार्ड जाएगा या की। कि हाँ, कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है हल्का सा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये लिपस्टिक है, वो सना ऑफिस में यूज कर सकती है। दूसरा मोबाइल है और लॉक्ड है और सना का ही है। तीसरा ये पर्स, तो वो तो सना का ही है। चौथा क्रेडिट कार्ड, वो भी सना के नाम से है। पांचवा ये कीस, अब ये कीस किसी घर की है और राज को पता है कि ये कीस उसके घर की नहीं है। तो मतलब यार राज, और ये क्या होता है? राज हमें बताएगा ना कि भैया ये हमारे घर की नहीं, हम कैसे? तो समझो ना, समझो वो 2 अलग अलग रंगों की कीस। यार राज तुमने दिखा और दिया। सना के पास कैसे आई? मतलब राज समझ जाता है सना किसी के घर जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। या वो बक्से की भी इस हो लड़की सकती को है। ध्यान से चाबी देखो। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब अच्छा, इस इसमें क्या ध्यान है? से देखिए, एक सेकंड। किसी के घर जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस लड़की को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस हील्स को ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए इन चारों लड़कियों में से आपने कौन सी लड़की देखी थी? तीसरी। ए, बी, सी या डी? सोचिए तीसरी। और मुझे आपका आंसर ये कमेंट देखिए। करके बताइए। ये देखे थे, उसका जो ऊपर जो वो बना है ये था। आपने लड़की सी देखी थी। चलिए अब इन चारों पर्स को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा पर्स देखा था? ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका डी। आंसर कमेंट करके बताइए। मैंने ध्यान दिया, मुझे नहीं नहीं, मैंने देखा डी, मुझे भी ऐसे चाहिए। और आपने पर्स डी देखा था। चलिए अब मुझे बताइए आपने कौन सी ये सैंडल? तो रेड वाली थी। ए, बी, सी या डी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अच्छा ना, ये भी एक बहुत अच्छा वो है बच्चों के लिए exercise होता है। मेमोरी, हाँ, मेमोरेबल। ये बड़ा अच्छा चीज है वैसे देखा जाए तो। मतलब बहुत बढ़िया चीज है वैसे। मेहुल भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने सैंडल डी देखी थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों चाय वालों को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सा चाय वाला चोर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, कौन सा चोर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिख गया। उसके डस्टबिन में अंगूठी है। हाँ, इसके डस्टबिन में ये सब रिंग, अंगूठी और ये चैन वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। बाकी तो कुछ नहीं लग रहा। ये हाथ जोड़ा है, ये चाय बना रही है, कोई लॉजिक नहीं हो सकता। या और चाय स्टोव बना चल रहा रहा है। अभी चाय बना रहा है। और बाकी चाय कप वगैरह आई थिंक नो लॉजिक ना। बस यही मिला ना। हाँ, मतलब वही वो रिंग विंग दिख रही है तो शायद उस वजह से। शायद देखते हैं। और सिर्फ स्पाइक बना रखे हैं बालों में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये पहला चाय वाला चोर है। ये देखिए चक्की के पीछे ज्वेलरी पड़ी हुई है हाँ, और डस्टबिन के अंदर भी ज्वेलरी दिख रही है। कि तो मतलब सही हो गया साबित, और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये थी रिडल। कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि ऐसी और पहेलियां आती रही और कुछ नई नई चीजें आती रही तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल। और चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। माइंड योर लॉजिक करके चैनल है। बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर देंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कितने चोरों को आपने पकड़ा वो भी हाँ, बताना। ये बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ईमानदारी से। और ऐसी पहेलियां चाहिए, इससे और टफ चाहिए तो बताना ना, हम लोग करेंगे इस पे वीडियो। बड़ा मजा आया लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में।